ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, मैं वो सॉल्व करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बच्चे ने किया है कि नमस्ते सर। नमस्ते। एंटी लॉग, जो एंटी लॉग है वो निकालना है किसका? -5.0 का। तो -5.0 का एंटी लॉग क्या होगा भाई? इसमें जैसे पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, एक पावर को बढ़ाना होता है। जैसे -6 कर दो इसको, ठीक है। -5 है तो उसको क्या कर सकते हैं हम? -6 कर सकते हैं। अब कोई बता सकता है कि उसके बाद, जैसे इसकी जो एंटी लॉग है उसके बाद जो 0.00 आपको समझाया था, जैसे 0.00 को आपको क्या करना है, 1 में से माइनस करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप 1 आएगा तो या पूरा वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1 में तो कोई भी एंटी लॉग की वैल्यू आप देखोगे तो होती नहीं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन अच्छा हुआ एक ही बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा है। कभी भी अगर आप एंटी लॉग देखोगे तो ऐसा एंटी लॉग ऐसे सोल्व करना है। मान लो -5.0 का एंटी लॉग देखना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 की पावर -6 करके इसका आंसर लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया, जो कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना। तो हर एंटी लॉग जो इस तरीके से होंगे, आपको ऐसे एक पावर बढ़ा के और वो लिख देनी है। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर माइनस, एक मिनट, जैसे मान लो H पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो है, इसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है 10 की पावर -5। तो pH क्या आएगी? pH आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी। और अगर यहाँ ये चीज ऐसे दे रखी है कि pH 5 दे रखी है और आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बतानी है, तो आप सीधा इसको क्या लिखोगे? अगर pH इज इक्वल टू है 5, pH क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5। नेगेटिव को यहाँ फेंकेंगे और ये हो जाएगा एंटी लॉग क्या? -5.0। तो अगर पॉइंट के बाद 000 है तो आपको क्या करना है? 10 की पावर -5 करना है, ठीक है भाई। 6 नहीं 5, ठीक है। तो एवरी टाइम आप इस चीज को याद रखना और समझना। इससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर पूछनी है तो वो पूछो। जिन्होंने ईमानदारी से क्वेश्चन किए हैं ना, उनके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि एंटी लॉग का क्या करें। ये अगर मान लो pH दे रखी है 5, तो आप एंटी लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे निकाल सकते हो। रेज योर हैंड अगर किसी को भी डाउट है इससे रिलेटेड। तो देवेश बताइए। यस देवेश। भैया वो मैं निखिल था भैया, पापा जी का नाम है। हाँ कोई नहीं, बोलो। मैं भैया ये कह रहा था, नेम को ऑप्शन खोल दो एक बार ताकि अपना नाम चेंज कर दूं। क्या पता दूसरा देवेश भी आ रहा हो, फिर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको इस वजह से। नहीं कोई नहीं, मैं डिस्टिंग्विश कर लूंगा। वो नाम अलग है, आपका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग है, सरनेम से मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। कुल मिला के जो अभी हमने सीखा है ना, वो जो बच्चे डिटेल अपने होमवर्क कर रहे हैं तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी, और बाकियों के लिए तो कुछ था ही नहीं है। कॉफी की pH दे दी वगैरह वगैरह, जैसे एक pH दे दी इन्होंने, मान लो मिल्क की वो है 2 है, ठीक है। तो अब इसको pH से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? 2 देख के 10 की पावर -2। सीधा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको सीधा भी ले सकते हो बिना कोई सॉल्यूशन के। तो ये भी हो गया। एक प्रॉब्लम ये थी बच्चे की। एक प्रॉब्लम और है, ये है दीपांशु की। ये भी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, उसको भी देख लो एक बार ध्यान से, थोड़ी बहुत जो डाउट है वो हो जाएगा क्लियर। Cl2O7 प्लस में H2O2, यादें ताजा हो जाएंगी आपकी। हमने ये क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखना। बीच बीच में मैं कुछ चीजें पूछूंगा तो मेरे को पता रहना चाहिए कि आपको ये आता है नहीं आता। पहली बात तो ये आपका बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग करनी है आपको, और ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। मीडियम एसिडिक है ठीक है।
तो रूल जो होता था वो क्या होता था, ऑक्सीडेशन नंबर का AOC। ए का मतलब पहले एटम बैलेंस करो, यहाँ 2 Cl है तो यहाँ 2 लगा दो। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ इसे देख रहे हैं, दीपांशु तो वो भी देख रहा है, तो दीपांशु आपकी जो प्रॉब्लम थी वो यही क्वेश्चन था। यस सर। तो अब ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, और मेरे को ना इस बात का श्योरिटी होनी चाहिए कि आप इस पे ध्यान दे रहे हो। देखो ये जो बैलेंसिंग का सिस्टम है ना, तकरीबन इसमें टोटल 30 रिएक्शन है, 15 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, 15 आपकी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और अगर आपको ये सीखनी है तो आप इसको कैसे सीख सकते हो, लाइव सीख सकते हो। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, अब आप घर पे चेक करोगे तो ये 2 कैसे पता लगेगा कि एटम बैलेंस शुरू में ऐसे किए गए हैं। इसीलिए आप इसको लाइव सीख सकते हो। आप बीच में उठा के नोट्स उठाओगे और पढ़ोगे तो नहीं सीख पाओगे इसको। आपको लाइव क्लास जो भी रिकॉर्डेड क्लास है वो देखनी ही पड़ेगी। इसके लिए ध्यान देना भी, जो मैं बता रहा हूँ, एटम हो गया बैलेंस 2 Cl 2 Cl। अब क्या बैलेंस करना है, एक और एटम, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर दोनों ही आ जाएं तो बताओ किसको इग्नोर करेंगे, रेज योर हैंड। वैसे तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर दोनों ही आ जाएं तो नितेश बताइए। हाइड्रोजन को भी है। वेरी गुड। इन सच ए केस यहाँ हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिया जाएगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना। देखो एक बार, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन यहाँ है, ओके एक्यूरेट है ये, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ ऑक्सीजन Cl का निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 7 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यह आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं इसको, x मानते हैं, ऑप्शन -2 होता है तो -2 2 4, और चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू में, ये आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ कैसे निकाला था इसको, 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। यू कैन सी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7, तो ये 7 आ गई। सिमिलरली यहाँ ऑप्शन आएगा -1, यहाँ ऑप्शन आएगा 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब एजाइन हो जाए ना एक बार, तो हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एजाइन होने के बाद दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करना होता है। दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करना होता है। कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पर हमने इसको इससे लिंक कर दिया और यहाँ पर हमने इससे इसको लिंक कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 7 2 14, और यहाँ कितना है 3 2 6। तो हम क्या लिख सकते हैं 14 से 6 को देख के कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 14 और 6 8, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय, कितने इंक्रीज हो गए भाई, रेज योर हैंड, कोई बता सकता है कितने इंक्रीज हो गए यहाँ पे, चलो बताऊंगा क्या गलती होती है। मितेश बताइए कितने इंक्रीज हो गए। 2 भैया। दीपांशु बताइए। भैया 2। नहीं ये नहीं, आपका क्या क्वेश्चन था। मैं पूछ रहा था भैया RHS में 2 को कंसीडर नहीं किया ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए। बिल्कुल करा, तभी तो इसका 6 आया, 3 2 6। अगर नहीं करते कंसीडर 2 को तो यार 6 कैसे आ जाता। यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए हमें। Cl का तो अकेले का 3 है, लेकिन 2 है ना Cl, तो 6 हो गया। इसी तरीके से 7 2 यहाँ पर एक Cl का 7 है तो यहाँ तो 2 Cl है, साफ साफ दिख रहा है। दोनों का कितना हो गया 14। यहाँ बिल्कुल सही बताया नीतीश ने, 2 को मल्टीप्लाई करना होता है भाई। एक ऑक्सीजन का -1 है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2, और यहाँ 0 है तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज बाई 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा ताकि 8 आए बराबर में। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4। अब आगे चलते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। अब चार्ज की तरफ चलते हैं, तो Cl2O7 प्लस में 4H2O2 विल गिव यू 2ClO2 नेगेटिव प्लस में 4O2। अब यहाँ चार्ज की बात हो रही है। चार्ज देखो लेफ्ट में तो वैसे तो चार्ज का एक रूल है
क्या रूल है, आप ऑक्सीजन को चेक कर लो, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है, 7 और 4 2 जा 8, यानी 15 ऑक्सीजन है लेफ्ट में। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 8 और 4 12, तो कितने ऑक्सीजन की कमी है, 3 की। तो यहाँ हम लगाएंगे आपका 3H2O, और जैसे 3H2O लग गया तो अब हमें हाइड्रोजन लगाने होते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है। देखो हम यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन, यहाँ तो 8 हाइड्रोजन है, हम 6 हाइड्रोजन लगाने वाले, तो 2 हाइड्रोजन की जो कमी हुई है वो हम कहाँ लिखेंगे, राइट में। तो ये हो जाती है आपकी बैलेंस। हालांकि ये रिएक्शन जो है वो 3rd डिग्री टॉर्चर थी, हमारी लिस्ट में 3rd डिग्री पे है, और ये एग्जाम में अक्सर आती है। अब आप इस रिएक्शन को देखोगे, आपको हर चीज बैलेंस दिखाई देगी इसमें। रेज योर हैंड अगर किसी का अभी भी कोई डाउट है तो, ताकि फिर मैं अगली प्रॉब्लम की तरफ चलूँ। आज एक प्रॉब्लम और भी है। ओके, फाइनली लास्ट प्रॉब्लम, और ये खत्म। ये टुगेदर विद की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी। तो आसान प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप टुगेदर विद को सोल्व करो तो उसमें वही क्वेश्चन करो जो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में आया हुआ हो। उसमें बहुत से ऐसे वाइड वैरायटी के क्वेश्चन है जो आपके, हालांकि इससे लिंक नहीं है, फिर भी बच्चे क्वेश्चन कर देते, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये इस तरीके से इसका आंसर है। देखना भाई क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, ए वेसल, एक कोई वेसल है, ए वेसल कंटेनिंग 1.6 ग्राम क्या, डाई ऑक्सीजन एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी पे उन्होंने क्वेश्चन में दे भी दिया 273.15 केल्विन, जो कि हमें पता है यार ये होता है, और 1 atm प्रेशर होता है, ये दे दिया उन्होंने। अब गैस को ट्रांसफर कर दिया दूसरे वेसल में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही बात भी सही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर प्रेशर बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, ओरिजिनल का हाफ हो गया दूसरे वेसल में ट्रांसफर करते के साथ। बताओ पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ न्यू वेसल, देखो प्रेशर हाफ हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। तो बड़ा सिंपल सा एक इसमें लॉजिक है, हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा का पूरा जो सेटअप है ये आपका थोड़ा थोड़ा मिलेगा 5th चैप्टर से रिलेटेड। कैसे, ये देखो, ये आंसर है। बड़ा सिंपल वे में हम कह सकते हैं, देखो प्रेशर शुरू में कितना था, P1 कितना था, 1 atm था, ठीक है, और इस P1 पे वॉल्यूम कितना था भाई, इतने ग्राम गैस का जो वॉल्यूम है ये भी तो हमें बताना है ना। तो P1 पे V1 कितना था, क्वेश्चन मार्क, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया है। अच्छा, यहाँ आ जाओ। अब इस तरफ अगर आप देखोगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, देखो 1 मोल, इतना तो सभी को पता होगा, इसमें ना एसटीपी कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड भाई ध्यान से। यस अर्नव बताइए। 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर। अब देखो 22.4 लीटर ये इसका आ गया वॉल्यूम। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर गैस ऑक्सीजन को अगर मैं ग्राम में बदल दूं तो कितना ग्राम हो जाएगा भाई, साफ साफ पता लग रहा है, एक ऑक्सीजन होता है 16, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कितना है, 22.4 लीटर। तो यार 1 ग्राम कितना होगा, सिंपल लिख सकते हो ना, 22.4 डिवाइड बाई 32। तो हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है, 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1.6 ग्राम। अब यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो आ रहा है 1.12 लीटर, 1.12 लीटर आ गया ये। और उन्होंने
ये जो वॉल्यूम है ये आपका, ये V1 है, ये आपका निकल गया है कितना, इसे मैं, क्योंकि हमने 180 एम पे ले रखा है ना सब कुछ, तो ये आपका निकल चुका है कितना, 1.12 लीटर, 12 लीटर। ये वॉल्यूम यहाँ निकाल के यहाँ रखना है आपको। अब बात आती है प्रेशर। प्रेशर P2 कितना है, उसने बोल दिया प्रेशर हाफ हो गया है, सिंपल लिख दो 1/2 ATM, 0.5 ATM। प्रेशर हाफ हो गया है तो भाई ये हो गया आपका प्रेशर हाफ, 0.5 ATM। अब कह रहा है बताओ इस पे वॉल्यूम क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बन गया। अब P1 जो है वो कितना है, 1 है, और V1 है वो है 1.12, P2 है 0.5, ये है V2 आपको निकालना है। तो यहाँ से जो V2 आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2.24 लीटर। ये क्वेश्चन अक्सर नीट वगैरह में, एग्जाम वगैरह में ऐसे में आता है, ठीक है ना। नॉर्मली CBSE में तो देखो आया नहीं है ये टुगेदर विद का क्वेश्चन। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ अब ऑक्सीजन के कितने हैं। यार जब यही पता लग गया कि ऑक्सीजन जो है वो कितना है आपका 1.6 ग्राम, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। तो मोल निकाल लो यहाँ से, सिंपल। इसका दूसरा पार्ट है वो ऐसे खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकाल लो भाई। 1 मोल ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। और यहाँ से 0.05 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे इस तरीके से। जब ये दे ही दिया तो नंबर ऑफ मोल निकालने में कितना टाइम लगेगा यार। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m है आपका 1.6, कैपिटल M ऑप्शन का होता ही है 16। ये ग्राम पर मोल, ये तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से 16 से 16 ये कट गया, ठीक है, और पॉइंट काटेंगे तो 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ग्राम से ग्राम कट गया। कितना है, 1 ग्राम ऑक्सीजन, एक मिनट 1, अच्छा O2 है, ठीक है O2 है तो 32 हो जाएगा। और आपका अब आंसर आएगा नंबर 1, इसीलिए आपने हैंड रेज किया होगा, 0.05 मोल हो गया, ठीक है। अब इतनी नॉलेज आपको अगर होगी इसमें, तो आप तो साफ बता सकते हो ना कि 1 मोल का इतना है ये नंबर ऑफ मोल, तो फिर इतने मोल का कितना होगा। या फिर कई बच्चे ये भी कर देते हैं यार, इतना भी क्यों ड्रामा करना, स्मॉल m कैपिटल M N0 अपॉन में एवोगैड्रो। स्मॉल m कितना है 1.6, कैपिटल M कितना है 32, N0 निकालना है, N ये जो है वो 0.22 10 की पावर 23, ठीक है। यहाँ से N0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, खेल खत्म। 3.0211 10 की पावर 21, 22 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और टाइम आ गया, अगर आपकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे पूछ सकते हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। और जब एक परफेक्शनिस्ट रास्ते पे चलना है तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको वही चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट देगी जो मैं बताऊंगा आपको। दीपांशु बताइए। या कल वाली क्लास का डाउट है, जो आखिरी में करवाया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 OH थे और RHS में भी 2 OH थे। कल वाली क्लास में कौन सा OH वाला केस था भाई, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। हाइड्रोक्साइड, कोई नहीं देख लेंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना, कल क्लास में फिर से डिस्कस कर देंगे इसको। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपनी नॉर्मल उसमें पीएच के क्वेश्चन चल रहे थे यहाँ पे। तो पीएच के जो क्वेश्चन है वहां पे एक यहाँ तक का जो सफर था हमारा वो हो गया था खत्म। 49 का डी पार्ट ये रह गया था। हम कर रहे हैं 7th, ओके। 49 का डी पार्ट ये रह गया था, और आज थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आज हम वो जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। अच्छा हुआ, कहते हैं कि जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस करी थी वही आ गई दोबारा से। ये देखो भाई, पढ़ के देख लो एक बार। 1 ml सॉल्यूशन है
HCl का, जिसकी मोलैरिटी इतनी है। अगर इसमें इतना पानी डाल दिया कि वॉल्यूम 1 ml से हो गया 1000 ml, तो बताओ मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, गाढ़ापन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? रेज योर हैंड। पानी डाल दिया उन्होंने दबा के, 1 ml से 1000 ml कर दिया, बताइए नितेश क्या होगा? कम हो जाएगा भैया। मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। अब वो यही पूछ रहा है मोलैरिटी कितनी कम होगी। देखो तरीका सभी को पता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, हम डी पार्ट कर रहे हैं और ये भी मास्टरपीस है, ठीक है ना। तो M1 कितना है भाई? ये है आपका 13.6। V1 कितना था? 1 ml। M2 निकालना है, V2 कितना? 1 लीटर नहीं, 1000 ml कि ml लेना है। तो जैसे ही ये करा तो हमारा आंसर है 0.0136 मोलैरिटी, क्या? HCl। अब आपका क्वेश्चन ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। क्या नॉर्मल क्वेश्चन हो गया भाई? HCl को पानी में डालोगे तो आपकी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी क्या? H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब यहाँ कितना? 1 मोलैरिटी के बराबर है, तो आप बिंदास लिख सकते हो HCl की वैल्यू इक्वल है H3O पॉजिटिव के, और जो की वैल्यू इक्वल है 0.0136 मोलैरिटी के। यानी पानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया उन्होंने, पानी इतना डाल दिया उसमें। अब आपको निकालनी है पीएच, तो वो होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन एक्यूरेसी तक पहुंचता है। टाइम भी नोट करूंगा मैं, सेकंड के हिसाब से देखते हैं। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। एक आंसर आ गया, वेरी गुड। 1 मिनट 15 सेकंड, 2 3 4। बताइए निष्ठा क्या आंसर है? सर 1.8665। रितु क्या आंसर है? सुशांत क्या आंसर है? सर सेम है। नितेश सर क्या आंसर है? भैया 0.91 है मेरा। देवेश आपका क्या है? 1.8665। कोई नहीं नितेश, आप थोड़ा सा और इसमें एफर्ट लगाओ, थोड़ी जिद लाओ अपने अंदर, आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट आंसर भाई यही है, बहुत बढ़िया निष्ठा, देवेश, रितु, और जो एक आंसर और भी करेक्ट था शशांक, 1.8665 ये पीएच आ गई इसकी। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ तक खत्म होगी। आपको याद होगा जो कहानी की शुरुआत थी वो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से हुई थी, जैसे पीएच निकाल के दिखाओ सॉफ्ट ड्रिंक की, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी। सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच निकाल के दिखाओ, अगर इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है। फिर हम और बड़े लेवल पे गए, पीएच पहले से दी गिवन थी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालो। फिर हम और बड़े लेवल पे गए, पीएच सभी की गिवन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल के दिखाओ, जिसमें सबसे मुश्किल ये था 5.0। यहाँ आपके लॉजिक फेल हो जाते हैं, तो मैंने आज आपकी क्लास में बता दिया। एक बार ये क्वेश्चन सेशन एंडिंग में फरवरी में पूछा था, हाइड्रोजन आयन पीएच क्या है, अगर 5 है तो आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सीधी सीधी 10⁻⁻5 हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली आप एंटी लॉग भी लिख सकते हो, लेकिन आप सीधा सीधा 10⁻⁵ लिखोगे, उसके बाद लॉग एंटी लॉग लिखोगे। तो ये वो स्पेशल था इन सभी में। तो किसी को भी कमजोर मत समझो कि ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस, एग व्हाइट, इनकी तो पीएच तरीके से बहुत नकली क्वेश्चन है, कर लो ना फिर पास 5.0, और यही आया था एग्जाम में, और इसीलिए मैंने इसको दिया था ये। अच्छा, फिर और हम अगले लेवल पे गए, आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी सीख ले, इनकी पीएच कैसे निकालते हैं। NaOH दे रखा हो, आप तब भी पीएच निकाल दोगे। फिर आप और अगले लेवल पे गए 7.49, जहां पर आपने ना थैलियम हाइड्रोक्साइड जैसे छोटे मोटे तो छोड़ो, ये क्वेश्चन भी सीख लिया जो बी है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, 2 OH होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिए।
अब हम जा रहे हैं सबसे लास्ट पे, उसके बाद कोई कुछ है ही नहीं, वो अंत है। ये देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ तक होने के बाद अब फिर हम नए टॉपिक्स की तरफ मूव हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का पीएच का लास्ट है, ये आता है सीधा सीधा आईआईटी में क्वेश्चन। तो सेटअप बनाने के लिए मैं इसकी शुरुआत करूंगा। पहले तो मैं ए पार्ट करवाऊंगा, फिर इसका बी पार्ट और सी पार्ट सबसे अलग है, ये आपको कल की क्लास में करेंगे हम इसको। तो मैं ए पार्ट करवा रहा हूँ। अपना जितना भी कंसंट्रेशन पावर है ना, सारी ले आना, क्योंकि मेरे पास तो इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है और वो आपके दिमाग तक पहुंचाना है मुझे। ठीक है, तो ये ए पार्ट। इस पे क्या निशान लगाऊं? तो मैं सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए लगा रहा हूँ मोस्ट की पावर 3 इम्पोर्टेंट, मास्टरपीस। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों रिजल्टिंग मिक्सचर का पीएच निकाल के दिखाओ अगर एसिड को बेस में मिला दिया जाए। अब देखना साइंस की कमाल की चीज। अगर मैं ये कहूं कि पहला पार्ट कह रहा है 10 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर दूं क्या 25 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl, यानी मैंने बेस में एसिड को मिला दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर बेस ज्यादा है बेसिक आ जाएगा, एसिड ज्यादा है एसिडिक आ जाएगा, दोनों बराबर हैं न्यूट्रल आ जाएगा, pH = 7। अब मेरे को एक बात समझाओ, अगर मैं 10 ml एसिड में 10 ml एसिड में 10 ml बेस मिला दूं, दोनों 10 ml है, तो रिजल्ट क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? रेज योर हैंड। भाई जिसने भी हाथ खड़ा करा है ना, सारे के सारे हाई फाई इंटेलिजेंट है, उनका भविष्य भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पे है। यस देवेश बताइए। न्यूट्रल। शशांक बताइए। सर न्यूट्रल। रितु बताइए। विनीत बताइए। सर न्यूट्रल। ऋतिक वर्मा आप बताइए। न्यूट्रल ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से तो सुन लो। करेक्ट आंसर है कि हम कह नहीं सकते। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर, कांट से। यानी वो सारे बच्चे करेक्ट हो गए जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। अब मैं जो आपको समझाऊंगा ना, समझ लो लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है, बहुत जबरदस्त। कुछ नई चीज, आज के दिन की सबसे कमाल की चीज सीख जाओगे। सुनना एक बार ध्यान से। मैंने जब ये बोला था 10 ml एसिड है 10 ml बेस है, तो आपने वॉल्यूम देख के रिजल्ट निकाल दिया कि हाँ ऐसा होता होगा। अगर मैं ऐसा भी तो बोल सकता था 10 ml एसिड है, तुमने जानने की इच्छा रखी कौन सा एसिड है। अगर ये HCl है, ये NaOH है, ठीक है, NaOH है, तो बात चलो ठीक थी, क्योंकि एक HCl को जब हम रिएक्ट करते हैं, एक HCl को जब हम रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, ये देखो ये HCl है और अगर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ बेस के साथ NaOH के साथ, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा आपका H2O प्लस में NaCl, ये आ जाएगा। और इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलो भी बैलेंस करते हैं। सोडियम 1 है, 1 लगा दो, Cl 1 है, 1 लगा दो, ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो जाता है बैलेंस। आपको पता है ये बैलेंसिंग क्या बता रही है आपको? कि 1 मोल HCl को 1 मोल NaOH की जरूरत है कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए।
अब सोचो, अगर मैं यहाँ पर HCl लगा देता, यहाँ पर मैं HCl लगा लेता और यहाँ पर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देता, तो क्या अभी भी वही बैलेंसिंग आती? HCl से इसको अगर आप रिएक्ट करोगे तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस में यहाँ क्या आ गया, H2O, 2H2O, और यहाँ आपका बैलेंस करेंगे तो 2 आ गया। यानी ये चीज बता रही है कि एक मोल, सिर्फ एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो काफी है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 HCl को, 2 मोल HCl को। यानी एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, इस पे भी फर्क पड़ता है। ये नहीं कि मैंने एसिड लिख दिया, यहाँ बेस लिख दिया और 10-10 ml कर दिया, हो गया बराबर। ये कोई 5th स्टैंडर्ड की क्लास थोड़ा चलती है। 10 ml ये, 10 ml ये चोर है, ये 10 पुलिस है, ये 10 चोर है, तो सारों को मार देंगे, ये ऐसा थोड़ा चल रहा है। ये एसिड कौन सा एसिड है भाई? अगर ये एसिड HCl और बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल HCl की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये लिख देता ना, तो यहाँ 10 ml होता है, यहाँ 20 ml होता है ये। और भी सुनो, तीसरी चीज जिस पे ये चीजें निर्भर करती है, एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। एक मिनट के लिए भाई, ये नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम। एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। काम करते हैं इसको थोड़ा सा, इसको तो यहीं खत्म कर लेते हैं। There is serious problem in internet. एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट 10 ml 10 ml, एक एसिड और बेस कौन सा है, ठीक है ना, ये भी कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। और तीसरा सबसे छुपा हुआ, भाई तुमने एसिड तो बोल दिया, अरे ये तो बता दो ये एसिड की का गाढ़ापन क्या है। अगर मैं कह देता एसिड ज्यादा गाढ़ा है और बेस में पानी ज्यादा है, हालांकि बेस है लेकिन कितना पानी है ये बताया उन्होंने? नहीं बताया। कौन बताता है किसमें कितना पानी है? मोलैरिटी। मैं कह देता ये 2 मोलैरिटी है, ये 2 मोलैरिटी, इसका गाढ़ापन 2 मोलैरिटी है कंसंट्रेशन, और इसकी मोलैरिटी भी 2 मोलैरिटी है, तो दोनों का गाढ़ापन बराबर है। यानी मोलैरिटी 3 बातों पर निर्भर करती है चीजें। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा या नहीं करेगा, ये 3 बातों पर निर्भर होगा, वॉल्यूम, कौन सा एसिड बेस है, और मोलैरिटी। तो अभी हम चलते हैं एक नए सेक्शन में। एक मिनट, एक नया पेज मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ इंटरनेट में अगर प्रॉब्लम है तो पता लग जाएगा। मैं ऐड न्यू सेक्शन, चैप्टर 7, ठीक है, और यहाँ भी चेक कर लेता। अगर यहाँ भी इंटरनेट प्रॉब्लम है तो भाई है ही है। चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये एक नया सेक्शन है, अब इसमें चेक करते हैं हम। तो उम्मीद है अब आप इसको समझ गए हो। अब मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे समझे। 10 ml HCl, 10 ml HCl, 10 ml, जी ठीक है, यही सही है, HCl जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलैरिटी। 10 ml NaOH जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलैरिटी। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो बताइए आंसर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? रेज योर हैंड। एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या कांट से? रेज योर हैंड। देवेश बताइए। ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले करी नहीं थी मैंने इनकी। दीपांशु बताइए।
न्यूट्रल होगा। भाई इस बार ये न्यूट्रल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया दीपांशु, ये इस बार न्यूट्रल हो जाएगा कि तीनों चीजें फिल होगी भाई। देखो वॉल्यूम सेम है, मोलैरिटी सेम है, दो होगी। तीसरा HCl और NaOH की रियल रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये भी दोनों को इक्वल इक्वल मांगती है। याद करो फिर से, ये जो रिएक्शन मैंने करी थी अभी थोड़ी देर पहले, HCl प्लस में NaOH, और ये रिएक्शन से क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस में H2O। तो यार ये रिएक्शन साफ साफ बोल तो रही है, एक मोल को एक मोल की जरूरत है। यस, ये भी ओके है। तो तीनों चीज ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है। तो आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन में। क्या यहाँ सब कुछ ओके था? क्वेश्चन है ए पार्ट का, 10 ml, हम कर रहे हैं 7.66, 10 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 25 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl। कह रहा है दोनों को मिक्स कर दिया तो बताइए एसिडिटी, बेसिक जो भी है वो क्या है। इनके लिखे तो पीएच बता दो, 7 से कम, 7 से ज्यादा, या 7। अब यहाँ देखो एक बार, ये लो वॉल्यूम अलग है, मोलैरिटी अलग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन में 1-1 नहीं आता, तीनों ही अलग है। अब आएगा मजा खेल में। तो पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कि असल में कितने नंबर ऑफ मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और कितने नंबर ऑफ मोल है HCl के। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहना भाई इस क्वेश्चन को, ताकि आप बी पार्ट घर पे कर पाओ। ओके, पहला स्टेप 10 ml, अभी यहां से आंसर होता है स्टार्ट। 10 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी 0.2 है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये लीटर में कर दो 0.1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01, ये आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई से कर दो तो नंबर ऑफ मोल आएंगे आपके 2 × 10⁻³ मोल। लो जी, ये हो गया यहाँ तक खत्म। किसी को डाउट है रेज योर हैंड, मेरे को तो कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, सेम काम इसके साथ कर दो। 25 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl, तो यहाँ मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी 0.1, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन 25 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर आएगा 0.025। मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू 2.5 एंड 10⁻⁻⁴ 1 to 3, ये आ गया आपका। ये इतने मोल है, ये इतने मोल है जो लैब में आप लेके गए हो। रेज योर हैंड, कोई बता सकता है ज्यादा कौन सा है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा कौन से हैं, लेफ्ट राइट, ज्यादा कौन से हैं, लेफ्ट या राइट? विनीत बताइए। सर राइट। राइट इज राइट, क्योंकि आपको ज्यादा सोचना नहीं था यार, 10 की पावर तो दोनों सेम है, 2.5 और 2 को देख लो तो 2.5, दिस इज करेक्ट, राइट इज राइट। आगे चले भाई अगले स्टेप में। अगला स्टेप कहता है जैसे नंबर ऑफ मोल निकल गए, रियल रिएक्शन करके दिखा दो इनकी। रियल रिएक्शन जो है वो पता लगा लेगी कि आपका आंसर कैसा है। तो रियल रिएक्शन दोनों के बीच में क्या होती है, चलो भी करते हैं। अभी हमने बड़ी प्रैक्टिस कर ली इसकी रियल रिएक्शन की। तो रिएक्शन है जैसे 2HCl, HCl प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaCl2 प्लस H2O। मैंने बैलेंस कर दी है पूरी की पूरी। ये साफ बोल रही है 2 मोल को 1 मोल की जरूरत है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ HCl react with 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद कितना,
1/2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखना इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। अब देखो पानी में जब दोनों को मिक्स कर दिया तो एक अमाउंट ज्यादा हो गया, तो एसिड ज्यादा होगा या बेस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन ज्यादा है। हमारे पास लैब में कितना है HCl, ये रहा 2 × 10⁻³ मोल, ठीक है। रिएक्ट विद, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 × 10⁻³ मोल से, एंड योर आंसर विल बी, क्या आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका, 1 मिनट कहीं ना कहीं गलती हुई है, 2 मोल जो है वो 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 1 मोल 1/2 हो जाएगा, तो इतना मोल HCl का कितना था, अच्छा HCl का ये था 2.5 था, ठीक है भाई 2.5, शायद यही बता रहा होगा देवेश। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 है, तो यहाँ आ जाएगा 1.25 10⁻³ मोल, ठीक है भाई। ये इतनी रिक्वायरमेंट कर रहा है, देखना भी क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में चला गया। इतना मोल जो है HCl का वो रिक्वायर कितनी कर रहा है, 1.25 × 10⁻³ क्या आपके पास लैब में इतना है, चेक कर लो भाई। कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले गए हो, तुम लेके गए हो लैब में इतना, रेज योर हैंड। ज्यादा लेके गए हो तुम या कम लेके गए हो, रिक्वायरमेंट तो देखो इतने की है, तुम जो लैब में लेके गए हो ज्यादा है या कम है, देवेश बताइए। ज्यादा है। वेरी गुड, ये ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, ये तो यार बेस ज्यादा हो गया, ये देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब यार ये तो क्या करेगा 2.5 मोल, ये तो सिर्फ इतने से रिएक्ट करके बैठ जाएगा, रेट हो गया। अब बच के कितना गया, बच कितना गया भाई, बच कितना गया को इंग्लिश में बोलते हैं अनरिएक्ट, अनरिएक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता लग गया भाई। 2 × 10⁻³ में से माइनस कर दो 1.25 × 10⁻³ तो ये बच गया 0.75 × 10⁻³ अनरिएक्ट, इतना मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बच गया। अब जो बच गया तो बताओ भाई, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था, बताओ, रेज योर हैंड। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था, नितेश बताइए। बेसिक था भैया। बिल्कुल बेसिक था भाई, बच गया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच गया इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यू नो वेरी वेल, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं बिल्कुल वैसे ही पीएच जैसे हम अब तक प्रैक्टिस करते 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 निकालते आए हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव। अब 1 यहाँ 2 है तो जाहिर सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू तो पता है ना हमें, तो OH की जब हम वैल्यू निकालेंगे यू नो वेरी वेल वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 2 से मल्टीप्लाई किसको, इसको करेंगे, रेज योर हैंड, हाँ या ना, रेज योर हैंड। वेरी गुड, नाइस। शशांक बताइए। यस सर, इसी से करेंगे। रितु बताइए। भाई करेक्ट आंसर है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बात सच है। लेकिन यार सोचो ये मोल है और हम हमेशा कंसंट्रेशन लिखते हैं, यहाँ मोलैरिटी चाहिए होती है, इसलिए मैंने गैप छोड़ा था बीच में। यानी इसकी मोलैरिटी तो निकाल दो यार। मोलैरिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम, जो अनरिएक्ट बच गया वो कितना है 0.75 10⁻³ मोल, और टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल वॉल्यूम कितना था भाई, 20 ml तुम ये लेके गए हो, 10 ml ये लेके गए हो, 25 ml ये लेके गए, दोनों को जोड़ दो क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो आंसर कितना आया, 10 प्लस में 25 डिवाइडेड बाई 1000। तो जो भी इसका आंसर आया मोलैरिटी का वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मोलैरिटी का आंसर आ गया 0.0214 कैपिटल M। अरे बात तो बिल्कुल सही है। अब इतना क्या आ चुका है कैपिटल M,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी से क्या निकालना है हमने, पीएच निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल करेंगे 0.0214, क्योंकि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके 0.0428 मोलैरिटी। अब जैसे ही आंसर आया है आपको पता है क्या करना है, इससे पहले क्या निकाल देंगे हम, पीओएच, जो भी आएगा वो पीएच प्लस पीओएच करके क्या निकाल देंगे हम, पीएच। तो पीएच इसकी जो आएगी वो मैं लिख रहा हूँ 12.6314, इसे कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है भाई, इसे कंप्लीट जरूर कर लेना, भूलना मत किसी भी हालत में। अब इसका जो बी पार्ट है और इसका जो सी पार्ट है, तो बी पार्ट और सी पार्ट में टू मोल, जैसे हमने यहाँ पर किसको पहले लिखा था, जो 2 मोल है उसको हमने पहले लिखा है यहाँ पर, देखो ये 2 मोल। मान लो यहाँ 2 होता तो क्या करते, यहाँ 2 होता यहाँ 1 करते, तो क्या करते, अभी भी हम 2 मोल को यहीं लिखते, तो 2 मोल को यहीं लिखना है लेफ्ट में, ये 1 मोल को राइट में, राइट। तो अब फिलहाल तो क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, बस इस बात का ध्यान रख लोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रख लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको सी पार्ट घर से होमवर्क करना है, दिस इज योर होमवर्क। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है लेकिन ट्राई करो, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आई है होमवर्क में तो उसको मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में दीपांशु आपने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर ये है आपका, बड़ा सिंपल है यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा वोल्ट में होता है, ठीक है ना, 0.35 वोल्ट। और मैंने यार ये समझाया था, इसको बार बार समझा रहा हूँ मैं, तीसरी बार, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना वो यही वैल्यू होगी बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यार होता ही वोल्ट में, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।